होम स्टे कराने वालों को मिलेगा व्यावसायिक टैक्स से छूट। योगी सरकार देने जा रही बड़ी राहत। योगी सरकार घरों को गेस्ट हाउस में बदलकर होम स्टे चलने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे लोगों से व्यावसायिक टैक्स के स्थान पर सामान्य दरों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स के साथ बिजली का बिल लिया जाएगा। ये राहत उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति के तहत देने की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ और वाराणसी में बनेंगी 100 से अधिक सड़कें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने इन दोनों प्रमुख शहरों में 100 से अधिक नई सड़कों के निर्माण की योजना तैयार कर ली। ये कार्य वर्ष 2025-26 में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम के तहत किया जाएगा। काशी अयोध्या के तर्ज पर ब्रज का होगा विकास, सीएम योगी ने मांगा प्लान। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की तरह अब योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीला भूमि ब्रज का विकास भी होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना मांगी है। इस योजना के तहत विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ई बसेस में जल्द मिलेगी डिजिटल भुगतान की सुविधा, कर सकेंगे कैशलेस सफर। डिजिटल युग में बिना नकदी के भी यात्री ई बसेस में आसानी से सफर कर पाएंगे। किराया लेकर टिकट न देना और फुटकर पैसे के लिए टिकट पर्ची के पीछे शेष पैसा लिखने की किचकिच से यात्रियों और परिचालकों को भी अब मुक्ति मिल जाएगी। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 50 ई बसेस में यात्री कैशलेस सफर कर सकेंगे। वाराणसी में क्यूआर कोड से पहचाने जाएंगे वैध और अवैध निर्माण, अफसरों को होगी सहूलियत। शहर में वैध और अवैध निर्माण की पहचान अब क्यूआर कोड से होगी। नोटिस के नीचे क्यूआर कोड अंकित किए जाएंगे। इससे जांच करने जाने वाले अधिकारियों को सहूलियत होगी। विकास प्राधिकरण की ओर से व्यावसायिक निर्माण कार्यस्थलों से इसकी शुरुआत की है। क्यूआर कोड के जरिए जांच के लिए जाने वाले अधिकारी आसानी से ये पता कर लेंगे कि निर्माण वैध है अथवा अवैध। ट्रैफिक चालान के लिए अब 10 सेकंड तक का वीडियो होगा रिकॉर्ड। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान सिर्फ फोटो से नहीं बल्कि वीडियो सबूत से होगा। केंद्र सरकार ने एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों की निगरानी ऑटोमेटिक कैमरों से की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये एसओपी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की। यूपी के बुनकरों के लिए बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं का लेना है लाभ तो तुरंत करा लेंगे काम। लाभार्थियों को हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ अब आधार सत्यापन के बाद ही मिल पाएगा। इस संदर्भ में हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में स्पष्ट किया है कि अगर किसी लाभार्थी को आधार कार्ड बनवाने में कोई परेशानी हो रही है और उसके आसपास आधार कार्ड बनवाने का केंद्र नहीं है तो विभागीय अधिकारी आधार कार्ड बनवाने में संबंधित लाभार्थी की मदद करेंगे। वाराणसी को मिली नई उड़ान, आटा मैदा व्यापार का बना बड़ा केंद्र। पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश का वाराणसी व्यापार भी बड़ा केंद्र बन रहा है। बीते वर्षों में वाराणसी व्यापार का बड़ा केंद्र बन चुका है और खासतौर पर देश भर में आयोजित होने वाले प्रमुख आयोजन के दौरान इसको एक नई गति भी मिलती है। गत वर्षों में खाद्य सामग्री क्षेत्र में आटा मैदा का प्रतिमाह हजारों करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा अलीगढ़ का नया कमर्शियल हब, 1600 भूखंडों का आवंटन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की तरफ से खैर रोड पर विकसित किए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। लगभग 85 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस क्षेत्र में कुल 1900 भूखंडों में से अब तक 1600 का आवंटन किया जा चुका है। बीते कुछ महीनों में ई ऑक्शन के जरिए हुई नीलामी में एडीए को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिससे इस प्रोजेक्ट को गति मिली है। नया वक्फ कानून बनते ही यूपी के इस दरगाह की शुरू हुई जांच, डीएम ने भेजी लेखपालों की फौज। नया वक्फ कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश के संभल जिले की पहली संपत्ति की जांच शुरू हो गई। मंगलवार को जनेटा शरीफ दरगाह की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंची। आरोप है कि बगैर मुतवल्ली 6 साल से दरगाह के नाम पर करोड़ों अवैध वसूली की गई। इतना ही नहीं, दरगाह के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी किया गया। अवैध वसूली और सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद 10 लेखपालों के साथ राजस्व विभाग की टीम जनेटा शरीफ दरगाह पहुंची और जमीन की पैमाइश की गई। अयोध्या के सौंदर्यीकरण व पर्यटन विकास के लिए 92.46 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत। पर्यटन विभाग ने अयोध्या में पर्यटन विकास और अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण के लिए 92.46 करोड़ की 16 परियोजनाएं स्वीकृत की। ये परियोजनाएं तीर्थ विकास परिषद अयोध्या के प्रस्ताव पर स्वीकृति की गई। इन परियोजनाओं को पूरा करने का दायित्व कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है।
रेलवे स्टेशन पर लगेंगी बॉटल क्रशर मशीन्स, इस्तेमाल हुई बोतलें देने पर यात्रियों को मिलेगा डिस्काउंट। चारबाग व लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खाली बोतलों का रिसाइकलिंग सिस्टम फिर से चालू होने जा रहा है। रेलवे प्रशासन एक बार फिर से बॉटल क्रशर मशीन्स इंस्टॉल कराने जा रहा है। इस बार मशीन्स को डिजिटल रिसाइकल से जोड़ा जा रहा है। यात्रियों को ढक्कन समेत खाली बॉटल मशीन में डालने पर उन्हें एक कूपन मिलेगा और ऐसे ही 5 कूपन पर उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में फिर टली सुनवाई, गवाह के बीमार होने से नहीं हुई सुनवाई। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानि केस दर्ज है। मामले में गवाह के बीमार होने से सुनवाई टल गई। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवादी के अधिवक्ता की मौका अर्जी स्वीकार कर मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि तय कर दी है। राम मंदिर समेत यूपी के 10 से 15 जिलों में आया धमकी भरा ईमेल, कहा बढ़ा लो सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के 10 से 15 जिलों में जिलाधिकारियों के आधिकारिक ईमेल पर धमकी आई है। इन जिलों के अलावा अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को भी धमकी भरा मेल आया। राम मंदिर ट्रस्ट को आई ईमेल में कहा गया कि सुरक्षा बढ़ा लो। इसमें कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, लखनऊ के 9 केंद्रों पर होगी परीक्षा। प्रदेश के डिग्री कॉलेज में खाली असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज और कल को प्रदेश के 6 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए इन जिलों में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 981 पदों के लिए 82,876 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी में आयोजित होंगी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट upmsp.edu.in और upmsp.results.nic.in पर होगा जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद वर्ष 2025 के लिए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र जल्द ही परिणाम घोषित होने की उम्मीद कर सकते हैं। यूपीएमएसपी द्वारा जल्द ही परिणाम घोषणाओं की आधिकारिक तिथि और समय जारी करने की उम्मीद है। 2 दिन की तपिश के बाद 18 से फिर बदलेगा मौसम। प्रदेश में मंगलवार से मौसम ने अपनी चाल बदल ली है। पश्चिमी विक्षोभ के मध्यम पड़ते ही अधिकतर इलाकों में पारा चढ़ना शुरू हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन व रात के पारे में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 से 20 अप्रैल के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वा हवा के असर से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार हैं। करनी सेना के धमकी देने पर अखिलेश यादव बोले, हम डरने वाले नहीं, आगरा जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था जीरो है। उद्योगपति डरे हुए हैं, सरकार से वो सवाल नहीं कर सकते। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ एक सपना है। अखिलेश यादव आगरा में करनी सेना के प्रदर्शन और सपा नेताओं को धमकी देने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो डरपोक है वो एनएसजी रखे हैं। मुझे एनएसजी वापस हटने का कोई मलाल नहीं। हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं हैं। राजा की कोई जाति नहीं होती। हम आगरा जाएंगे, हम डरने वाले नहीं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 16,565 के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त। एक स्कूटी का 60 बार चालान। शहर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। बरेली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 16,565 वाहन चालकों की सूची तैयार की जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर रद्द किए जाएंगे। इन वाहन चालकों में सबसे ज्यादा चर्चा एक स्कूटी चालक की हो रही है जिसकी स्कूटी पर पिछले 6 महीनों में 60 बार चालान किया जा चुका है। अब यूपी के इन 4 शहरों के मॉल में भी मिलेगी बियर और वाइन। उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब हाई एंड मॉल्स में भी बियर और वाइन की बिक्री हो सकेगी। इसके लिए आबकारी विभाग से FL4D लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस की सालाना फीस 6 लाख रुपए है। ये लाइसेंस उन्हीं मॉल्स को मिलेगा जिनमें मल्टीप्लेक्स है। नोएडा में श्रेणी में सेक्टर 43 के R-Cube मोनार्ड मॉल ने वाइन शॉप के लिए आवेदन भी कर दिया है। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। थोक मुद्रास्फीति 4 महीने के निचले स्तर पर। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। भारत की थोक मुद्रास्फीति फरवरी में 2.38% से घटकर मार्च में 2.05% हो गई। ये 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों से पता चला कि थोक मुद्रास्फीति जनवरी में 2.38% की तुलना में सालाना आधार पर मार्च में घटकर 2.05% रह गई। योगी बोले, वक्फ कानून से रुकेगी जमीन की लूट। बंगाल की अराजकता पर किया सवाल, कही ये बात। मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हरदोई जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने माधोगंज के रुइया गढ़ी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बलिदानी राजा नरपत सिंह के शौर्य दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद जनता को सौगात देने के साथ जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि वक्फ कानून से जमीन की लूट रुकने वाली है, जिससे विपक्ष को परेशानी है। ऐसा इसलिए है कि गुर्गे खाली होकर जनता की जगह उन्हें ही न लूटने लग जाए। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें संविधान पर विश्वास करना है और विकास से जुड़ना है। इस दिन आएगी मोदी सरकार की यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने जा रही है। पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय काम कर रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को निर्धारित कर लिया जाएगा। नौकरशाही में बड़ा बदलाव, 16 IAS अधिकारियों का तबादला। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अयोध्या और अमेठी समेत 6 जिलों के डीएम को बदल दिया है। कुल 16 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह को विशेष सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। चंदौली के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को उनके स्थान पर अयोध्या का डीएम बनाकर भेजा गया। आवासीय भूमि पर बना सकेगा डोरमेट्री और हॉस्टल। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने को इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने की बेहतर सुविधा देने के लिए आवासीय भूमि पर हॉस्टल और डोरमेट्री बनाने की सुविधा दी गई। इतना ही तय फ्लोर एरिया रेशियो 20% अतिरिक्त खरीद कर निर्माण कराया जा सकेगा। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में ही रहने की बेहतर व्यवस्था कराना चाहती है। वो चाहती है कि वहीं पर श्रमिकों, कर्मियों के साथ आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले।